प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबों के प्रार्थना के लिए फिर से परमेश्वर ने जो मौका मुझे दिया आपके सामने उपस्थित रहकर इस वचन को प्रचार करने के लिए से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो विषय है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसका 27वां वचन। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसका 27वां वचन। आइए हम इस विषय में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को आपकी उपस्थिति में ले आए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। जो भी वो वचन हम आपके कलाम से सीखेंगे, इन सभी वचनों को आप आशीष करना। हमें एक समझने वाले मन देना और उसके अनुसार चलने वाला एक हृदय दे लॉर्ड, ताकि आपकी नाम की महिमा हो। आप बड़े हमारे जीवन में हम घटे हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसका 27वां वचन। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और 27वां वचन। अब हम इस कुछ अर्थों को देखेंगे। अनादि जो शब्द है उसका हिब्रानी भाषा में उसे अनादि जो शब्द हम उसे सनातन या अनंत भी कह सकते हैं। अनादि जो शब्द है उसे हम सनातन या अनंत भी कह सकते हैं। ये शब्द का अर्थ हिब्रानी भाषा में खेदेम कहता है। ये शब्द का अर्थ हिब्रानी भाषा में खेदेम है और उसका अर्थ यही है प्राचीन, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं एंशिएंट। गृहधाम जो शब्द है उसे हम शरण स्थान भी कहते हैं या शरण। उससे उसका जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसे मेनो नाव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हैबिटेशन और ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान या रहने का स्थान। तो गृहधाम या शरण स्थान जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में मेनो नाव कहते हैं। इसका मतलब है हैबिटेशन या निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। तो अब हमने इस अनादि जो शब्द है और गृहधाम जो शब्द है इसका अर्थ हमने देखा हिब्रानी में। अब जैसे हम जानते हैं जो परमेश्वर की हम सेवा या और उपासना करते वो एक अनादि काल से अनादि काल तक रहने वाला परमेश्वर है, जिसका कोई अंत नहीं और जिसका कोई शुरुआत नहीं। इस विषय में हम जब इब्रानी के किताब में हम जब इब्रानी के 7वां अध्याय और 3रा वचन में आते हैं, ये लिखता है जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अनादि परमेश्वर या सनातन परमेश्वर या अनंत परमेश्वर, उसका कोई शुरुआत नहीं। जैसे वचन में लिखता है कि जिसके दिनों का न आदि और न जीवन का अंत है। तो यहाँ हम देखते हैं जो परमेश्वर की हम उपासना या आराधना करते हैं उसका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। और इस विषय में हम जब डैनियल के किताब में आते हैं, डैनियल 7वां अध्याय और 9वां और 13वां वचन में लिखता है वह एक प्राचीन परमेश्वर है। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि वह एक ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह एक प्राचीन परमेश्वर है। तो आज हमने इस अनादि परमेश्वर या सनातन या अनंत परमेश्वर के विषय में कुछ वचनों को देखा और हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक अनंत परमेश्वर है। आज हमने इब्रानी की किताब से
पौलुस के द्वारा हमने देखा, डैनियल के किताब से भी देखा कि वह एक प्राचीन परमेश्वर है। अब हम इस विषय में 3 छोटे विषयों को देखेंगे। पहला विषय, कौन है अनादि या सनातन परमेश्वर। दूसरा विषय, परमेश्वर किन लोगों का शरण स्थान है। और तीसरा है, हम उदाहरण को भी देखेंगे कि इस वचनों से। अब हम जो पहला विषय में आते हैं कि कौन है अनादि या सनातन परमेश्वर। हम जब भजन संगीता उसका 46वां अध्याय और 7वां और 11वां वचन में हम जब आते, यहाँ दाऊद राजा यह जो भजन है वो यह कहता है कि याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, या हम कह सकते हैं शरण स्थान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अनादि परमेश्वर, जो हमारा गृहधाम या जो हमारा शरण स्थान है, वह उसका नाम है याकूब का परमेश्वर। गॉड ऑफ जेकब इज आवर रेफ्यूज। तो जैसे हमने देखा कि इटर्नल गॉड इज आवर रेफ्यूज, और वो इटर्नल गॉड या अनंत परमेश्वर वो याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम याकूब का परमेश्वर है। और इस विषय में और भी हम अधिक समझने के लिए हम जब निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन में आते, यहाँ परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। उस जलते हुए झाड़ियों के बीच में से, आग के बीच में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, और यह कहता है कि यह लिखता है कि 3रा अध्याय निर्गमन 3रा अध्याय 6वां वचन लिखता है, फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के विषय में डैनियल राजा भजन संगीता में लिखता है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है या शरण स्थान है, वही याकूब के परमेश्वर के विषय में हम जब निर्गमन में आते हैं तो याकूब का परमेश्वर स्वयं मूसा से बात किया उस अग्नि के बीच में, उस जलते हुए झाड़ियों के बीच। तो जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया तो उसे यह याद दिलाया कि मैं तुम्हारा पितरों का परमेश्वर है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो यहाँ हमने इस बातों को भी देखा, वो अनादि परमेश्वर याकूब, ही इज अ गॉड ऑफ जेकब, वो याकूब का परमेश्वर है। और वो याकूब का परमेश्वर स्वयं मूसा से बात करते हुए उसने यह याद दिलाया मूसा को कि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर है। और हमने इन सभी बातों से हमने यह देखा कि जो परमेश्वर याहवे, जो जुना करार का जो पिता है इज़राइल के लोगों के लिए, जो निर्माण करता है सभी चीज़ों का, वो जब हम नए करार में आते यूहान के किताब 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, यहाँ यूहान यह लिखता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अनंत परमेश्वर हमारे लिए एक अनंत जीवन भी रखा है, और वही सच्चा परमेश्वर, ही इज द ट्रू एंड ओनली गॉड, यह लिखता है। और उसके द्वारा ही हमें अनंत जीवन है। और हमने इस बातों को भी नए करार में देखा कि वो जो अनादि परमेश्वर मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर हमारे लिए इस जगत में आया, और तीसरे दिन वो मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, और हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए वो इस दुनिया में आया। और आज उसने हमें उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और इस बातों को भी हमने यूहान के 17वां अध्याय 3रा वचन में पढ़ा कि वह अनंत परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन देता है। तो जब हम उस परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं तो और मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए योग्य परमेश्वर है। और इस अनंत या अनादि परमेश्वर के विषय में हम जब 1 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 17वां वचन में आते, यहाँ पौलुस तीमुथियुस को यह कहता है कि वह सनातन
का राजा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही इज द एवरलास्टिंग किंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो परमेश्वर, अनादि परमेश्वर जिसने मूसा से बात किया, वो अनेक रार में, जैसे पौलुस लिखता है कि ही इज द एवरलास्टिंग किंग, वो सनातन राजा भी है। तो आज हमने इस अनादि परमेश्वर या सनातन परमेश्वर के विषय में, वो कौन है, वो याकूब का परमेश्वर है और इस सभी चीज़ों को, और वही जो परमेश्वर ने नए करार में हमारे लिए आया और उसका नाम है यीशु मसीह। इन सभी बातों को हमने इस वचन के में, इस पहले विषय में हमने इस सभी बातों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, परमेश्वर किन लोगों का शरण स्थान है। तो हम दूसरा विषय में आते हैं, तो ये विषय यह है कि परमेश्वर किन लोगों का शरण स्थान है। हम जब भजन संगीता उसका 9वां अध्याय और 9वां वचन में आते हैं, तो यहाँ यह दाऊद का एक भजन है और वह परमेश्वर के न्याय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए यह भजन लिखता है और यह कहता है कि यहोवा पीसो हुओं के लिए ऊंचा गढ़ है। जैसे इंग्लिश में लिखता है ही इज द रेफ्यूज फॉर द ऑप्रेस्ड। सो यहाँ हम देखते हैं कि जो शब्द है ऑप्रेस, उसे पीसा हुआ या अत्याचार या अंधेर। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो लोग पीसा हुआ है, जो लोग के साथ अत्याचार हुआ है या अंधेर में है, उन सबों का परमेश्वर शरण स्थान या ऊंचा गढ़ है। यह जो शब्द है ऑप्रेस या पीसा हुआ या अत्याचार या अंधेर, इसके विषय में हम जब निर्गमन 3 अध्याय और उसका 9वां वचन में आते हैं, यह लिखता है, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। तो यहाँ जैसे इंग्लिश में लिखता है, तो आई हैव सीन द ऑपरेशन of the Egyptians to the children of Israel and how they oppressed them. तो आज हमने यह देखा कि परमेश्वर मूसा से यह याद दिलाया कि मैंने इजरायली लोगों की उस अंधेर को मैंने देखा है और यह परमेश्वर मूसा के द्वारा उन्हें उसे याद दिला रहा है कि मैंने इजरायली लोगों का जो भी मिस्र लोग, जो भी फिरौन उस बंधुआई में इजराइल को रखे थे, उन सभी अंधेर को परमेश्वर ने देखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा अपने इजरायली लोगों को यह कह रहा है, व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय और उसका 7वां वचन में, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुआई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमें दुख, शाम और अंधेर पर दृष्टि की। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस दुख की अवस्था या उस अंधेर की अवस्था में परमेश्वर ने उनकी सुनी, उनकी दुआई सुनी और यह लिखता है, यहोवा ने अपने बलवंत हाथ से परमेश्वर ने उन्हें फिरौन के बंधन से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग या पिसे हुए अवस्था या अत्याचार की अवस्था या अंधेर की अवस्था में था, तो परमेश्वर उनका शरण स्थान बनकर परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उनकी दुआई सुनी। और हम जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दुआई दी, तो यह लिखता है, तो यहोवा ने हमारी सुनकर हमें अपने अंधेर पर परमेश्वर ने दृष्टि की और उन्हें उस अंधेर से परमेश्वर ने बचाया। तो आज हमने ये देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा अपने लोग इजराइलियों को पर जो भी अंधेर थे, तो उस अंधेर की अवस्था में परमेश्वर उन जो अनादि परमेश्वर है उनका शरण स्थान था। और हमने यह भी देखा, जैसे भजन संगीता में दाऊद राजा खुद यह वचन लिखता है कि यहोवा पीसियों के लिए ऊंचा गढ़ है या उनके लिए शरण स्थान है। जैसे हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि परमेश्वर उसका शरण स्थान, उसके सब परिस्थितियों में और उसके सब अंधेर में परमेश्वर उसका शरण स्थान है। यह हमने पहले चीज देखा कि परमेश्वर पीसियों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो दूसरा है, हम वही वचन में ये लिखता है कि यहोवा संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। ही इज द रेफ्यूज इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। सो यहाँ हम देखते हैं कि
परमेश्वर का दास दाऊद राजा अपने सारे संकट के समय में परमेश्वर की शरण ली या परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज कि यहोवा संकट के समय में भी ऊंचा गढ़ है या शरण स्थान है। तीसरा चीज, हम जब भजन संगीता उसका 14वां अध्याय और उसका 6वां वचन में यह लिखता है कि यहोवा दीन या गरीबों का शरण स्थान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह भजन संगीता 14वां अध्याय और 6वां वचन में ये लिखता है कि यहोवा दीन या गरीबों का शरण स्थान है। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं द लॉर्ड इज रेफ्यूज फॉर द पुअर। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर दीनों का शरण स्थान है या परमेश्वर गरीबों का शरण स्थान है। तो आज हमने इन 3 चीजों को देखा। अब चौथा चीज है यह है कि एशिया उसका 25वां अध्याय और 4वां वचन में लिखता है वो तूफान में भी वो शरण स्थान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इज ए रेफ्यूज फ्रॉम द स्टॉर्म। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में तूफान आत्मिक या शारीरिक रीति से आता है तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जैसे एशिया उसका 25वां अध्याय और 4वां वचन में लिखता है। हिंदी में काफी स्पष्ट रीति से नहीं लिखा है, बट जब अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है ही इज ए रेफ्यूज फ्रॉम द स्टॉर्म। सो यहाँ हम देखते हैं कि अब हम उस तूफान या आंधी के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे। भजन संगीता उसका 107 अध्याय उसका 25वां वचन में यह लिखता है क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगे को उठाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से ही पर एक प्रचंड आंधी या प्रचंड बयार तरंगे को उठाती है। और वही अध्याय में हम जब 29 वचन पढ़ते तो यह लिखता है वह आंधी को शांत कर देता और तरंगे बैठ जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आज्ञा के द्वारा ही, परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा ही प्रचंड आंधी या तरंगे उठ जाती है। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा ही वो शांत हो जाता है। तो आज हमने, क्योंकि परमेश्वर ही सब चीज का निर्माता है और ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, और हम जब एक कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। हम जब जो योना उसका पहला अध्याय उसका 4वां वचन में आते, जोना चैप्टर 1 वर्स 4 यह लिखता है कि जैसे हम योना की किताब पढ़ते कि परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दिया था कि वह निनवे जाकर प्रचार कर, पर योना ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना और वह तारशीश में निकल गया। वो जब जहाज से तारशीश जा रहा था तो यह लिखता है 4वां वचन में, तब एक बड़ी आंधी वहां उस समुद्र में उठा और वह उस नाव को हानि करने पर था। और वो नाव के सभी लोग इस सभी बातों को देखकर वो काफी डर गए। इन सभी बातों में हम जब उस पूरे अध्याय पढ़ते तो हम यह जानते कि भले ही योना ने परमेश्वर का आज्ञा को न माना, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया उस मछली के पेट में, तो हम यह सभी चीजों से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जब उस परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उस आंधी को परमेश्वर ने जब उठाया योना के विरुद्ध, और यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ही योना का शरण स्थान भी था। और परमेश्वर ही जैसे वचन में लिखता है कि तूफान में परमेश्वर तेरा शरण स्थान रहेगा, जैसे ही विल बी रेफ्यूज इन द स्टॉर्म। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस नाव में योना के साथ जो भी लोग थे परमेश्वर उनका भी शरण स्थान था। तो यहाँ हमने इस उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने योना के जीवन में भी एक शरण स्थान बना। और हमने यह भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने योना को भी उस प्रचंड आंधी से बचाया। योना तो पर मरने के लिए राजी हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, पर परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया और योना को निनवे में ले गया। तो आज हमने इस पहले उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने योना का शरण स्थान बना। और हम जब मरकुस उसका 4वां अध्याय और उसका 27वां वचन में आते हैं, नए करार में हम जब मरकुस
का 4 अध्याय और 27 वचन में आते, तो यह लिखता है कि उस समय पर जब शिष्य लोग परमेश्वर के साथ एक नाव पर जा रहा था और वहाँ भी एक प्रचंड आंधी उठी, और तब शिष्यों ने परमेश्वर के पास आकर यह कहा कि हे स्वामी, क्या तू चाहता है कि हम नाश हो जाए? तो परमेश्वर ने उठकर उस आंधी को डांटा, और वो आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। तो यहाँ और वो लोग एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है जो व्यक्ति जिसकी आज्ञा पर आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज हमने इस दोनों उदाहरण से यही देखा कि परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही प्रचंड आंधी या तूफान समुद्र में आते, और उसके आज्ञा के द्वारा ही उस आंधी या तूफान प्रचंड तूफान बैठ भी जाता है या शांत हो जाता है उसके आज्ञा के द्वारा ही। और परमेश्वर इन सभी परिस्थिति में और उन सभी लोगों का नए करार में हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों का भी शरण स्थान रहकर उन्हें बचाया। और आज हम जुने करार से भी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर योना को भी उस प्रचंड आंधी से उसका शरण स्थान बना। तो आज हमने इस चौथे चीज में देखा कि तूफान में भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम जब पांचवा चीज में आते हैं तो यह लिखता है कि संकट या दुख के समय यहोवा मेरा शरण स्थान है। हम जब यिर्मयाह उसका 16वां अध्याय और 19 वचन में आते तो यह लिखता है कि संकट या दुख के समय यहोवा मेरा शरण स्थान है। हम इस विषय में और कुछ चीज़ों को देखेंगे। जो शब्द है जैसे लिखता है, इंग्लिश में लिखता है ही इज द रेफ्यूज इन आवर एफ्लिक्शन। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि द लॉर्ड इज द रेफ्यूज इन द डे ऑफ एफ्लिक्शन। जैसे पांचवा चीज, और वही चीज जो शब्द है एफ्लिक्शन, उसे हिंदी में यातना या संकट या दुख कहते। तो हम इस चीज़ों में कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हम जब उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय और उसका 42वां वचन में आते, हम यहाँ याकूब के विषय में हम जब पूरा अध्याय पढ़ते तो जैसे हम जानते हैं कि याकूब लाबान के घर में 20 वर्ष परिश्रम किया, और उन्होंने लाबान के दोनों बेटियों के लिए 14 वर्ष परिश्रम किया। जैसे लिया के लिए 7 वर्ष और रेचल के लिए 7 वर्ष, और 6 साल लाबान के भेड़ बकरियों के लिए उन्होंने सेवा की। तो कुल मिलाकर 20 वर्ष लाबान के घर पे उन्होंने सेवा की। हम जब उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय और 42वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि मेरा पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे चूचे हाथ जाने देता। मेरा दुख, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, द लॉर्ड हैज सीन माई एफ्लिक्शन। मेरा दुख और मेरे हाथों का परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लाबान को इस चीज के कारण डांटा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो दुख या जो संकट याकूब को लाबान के घर में हुआ, उन सभी दुखों में जैसे वचन में लिखता है कि वो तेरे संकट या दुख के समय तेरा शरण स्थान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के दुख या उसके अफ्लिक्शन, जैसे द लॉर्ड वाज विद जेकब इन हिज अफ्लिक्शन इन द हाउस ऑफ लाबान, जैसे परमेश्वर याकूब के साथ था उस दुख या संकट के समय, और परमेश्वर उसका शरण स्थान बना। आज हमने इस पहले उदाहरण को भी देखा। दूसरा उदाहरण में आते हैं। यह उदाहरण परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है उस अग्नि के बीच में इजरायली लोगों के विषय में। जैसे हम उस अध्याय को पढ़ते, निर्गमन उसका 3 अध्याय 7वां वचन में हम देखते हैं कि इजरायली लोग फिरौन के बंधन थे, मिस्र देश में थे, और उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया। उन सभी वेदनाओं में, उन सभी विपत्तियों में
परमेश्वर के सामने उन्होंने रोया। और यह परमेश्वर मूसा से यह कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। जैसे इंग्लिश में लिखता है, श्योरली आई हैव सीन द एफ्लिक्शंस ऑफ माय पीपल विच आर इन इजिप्ट। जैसे हिंदी में लिखते हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल जो फिरौन के हाथ में बंदी थे, उनके दुखों को परमेश्वर ने देखा। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उस दुख के समय में, उस संकट के समय में अपने लोग इज़राइल के संग रहकर परमेश्वर उनका शरण स्थान था। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उस अद्भुत और बलवंत हाथ के द्वारा, उस अद्भुत और महान कामों के द्वारा, उस महान चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उसके लोगों को मिस्र के हाथ से छुड़ाया। तो आज हमने इस दूसरा उदाहरण को भी देखा। अब हम जब पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 11 वचन में आते हैं, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो अध्याय हन्ना के विषय में, हन्ना जैसे हम उस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद किया था और इस कारण पेनिना उसे चिढ़ाती थी, उसे बहुत ही तकलीफ दिया करती थी। और इस कारण हन्ना परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोया करती थी। और इस कारण उसने अपने सारे दुखों को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर से उसने दुआएं दी। और हम जब पहला शमूएल पहला अध्याय 11 वचन में आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर से एक मन्नत मांग रही है। यह लिखता है कि और उसने वह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हन्ना ने एक मन्नत मांगी, एक पुत्र अगर परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं उसे आपकी सेवा में अर्पण कर दूंगा, जीवन भर वो आपका सेवा करेगा। और सचमुच हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस हन्ना के दुख को सचमुच दृष्टि की और उसे परमेश्वर ने याद किया और परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी की और उसे एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम शमूएल था। तो आज हमने इन 3 चीज़ों को देखा कि कैसे परमेश्वर हन्ना के उस दुख के समय में परमेश्वर वो उसका शरण स्थान बना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों उदाहरणों से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर संकट या दुख के समय मेरा शरण स्थान रहेगा। तो यहाँ हमने इस 5वां चीज को देखा, इस दूसरे हमने विषय में कि परमेश्वर किन लोगों का शरण स्थान है। पहला हमने देखा परमेश्वर यो पिसे हो के लिए ऊंचा गढ़ है या शरण स्थान है। यह परमेश्वर संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ है या शरण स्थान है। यहोवा दीनों या गरीबों का शरण स्थान है। तीसरा, तूफान में भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और संकट, 5वां है संकट या दुख के समय यहोवा मेरा शरण स्थान है। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, उदाहरण में हम दाऊद राजा के विषय में इस उदाहरण को देखेंगे। हम जब भजन संगीता उसका 57वां अध्याय, साम्स चैप्टर 57 वर्स 1 पहला वचन में हम जब आते, यह उस समय का भजन है जब दाऊद राजा शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया। और यह लिखता है कि तब दाऊद राजा यह भजन को लिखते हुए यह कहता है, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस विपत्ति के समय, जैसे हम देखते हैं कि शाऊल राजा जीवन भर दाऊद के पीछे था कि कैसे मैं उसका नाश करूं, कैसे मैं उसे मार डालूं। और बस परंतु हम यह देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा दाऊद राजा को शाऊल राजा के हाथ में कभी नहीं दिया। इस कारण परमेश्वर उसके संग रहकर उनके सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने उसे नाश कर दिया और परमेश्वर ने उसे
सभी लड़ाई में उसे यश दिया। और हम यह बातों को देखते इस वचन में कि जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा इस सभी विपत्तियों में परमेश्वर के पंखों तले उसका शरण लिया। हम जब यही चीज को हम जब दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और तीसरा वचन में आते तो यह उस समय में लिखा हुआ भजन है कि जब परमेश्वर ने उसे उसके सारे शत्रुओं से और सौल राजा से जब छुड़ाया तो यह लिखता है कि तू मेरा शरण स्थान है। तो यहाँ हमने इस चीजों को भी देखा कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा एक धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से यह भजन लिखता है दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और तीसरा वचन में कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। और एक वचन हम भजन संगीता उसका 59वां अध्याय साम्स 59 और उसका 16 वचन में आते हैं। तो यहाँ उस समय का भजन है जब सौल राजा ने अपने आदमियों को भेजा दाऊद राजा के पीछे उसे नाश करने के लिए, तब लिखा हुआ यह भजन है। तो यह लिखता है कि संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा दाऊद राजा को सभी संकट के समय उसका शरण स्थान ठहरा था। तो आज हमने इस तीनों वचनों से यही देखा कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा के संकट के समय और सारे विपत्तियों के समय उसका शरण स्थान बनकर उसे छुड़ाया। अब हम आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे। हम जब इस इफिसियों के किताब में आते इफिसियों के 2 अध्याय और उसका 22वां वचन में, यहाँ पौलुस इफिसियों के मंडली से यह कहता है कि हम एक समय में दूर थे परमेश्वर से, हम परमेश्वर के वचनों से दूर थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें निकट किया है उसके लहू के द्वारा। तो यह लिखता है कि इस इफिसियों उसका 2 अध्याय हम जब 11 वचन से पढ़ते हैं 22 वचन तक, तो यह लिखता है कि और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट किया। और उसने कैसे निकट किया? अपने लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें निकट किया। और यह भी लिखता है 19 वचन में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं 22 वचन में यह लिखता है कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो शब्द हम गृहधाम या शरण स्थान में हमने देखा, उसका हिब्रानी भाषा में उसका अर्थ हमने निवास स्थान देखा। और वही शब्द हम जब इस 22वां वचन में पढ़ते हैं कि जिसमें तुम अभी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के मंदिर है और हम उसके निवास स्थान हो जाते हैं उसके आत्मा के द्वारा। तो आज हमने इन सभी चीज़ों को देखा नए करार और जुने करार से, और परमेश्वर आज हमसे भी यही कह रहा है, जो अनादि परमेश्वर है, जो अनंत परमेश्वर है और जो इटर्नल गॉड है, तो वो ही हमारा शरण स्थान या गृहधाम है। और हमने आज सभी वचनों से देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से, इस्राएली लोगों से, और कैसे परमेश्वर अपने राजाओं से, अपने दास और दासी का शरण स्थान बनकर उन्हें उनके सारे विपत्तियों और उनके सारे परेशानी और संकट में परमेश्वर उनका शरण स्थान बना। जैसे प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय 6 वचन लिखता है, आज हम भी नए करार में जैसे वचन लिखता है कि हम भी परमेश्वर के सामने राजा और याजक है। तो आज जैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा को उसके सारे विपत्तियों से निकालकर और उसने परमेश्वर के पंखों तले शरण लिया, और उसी तरह आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो राजा है और जो याजक है, तो हम भी जब परमेश्वर के पंखों तले उसकी शरण लेंगे तो परमेश्वर वो अनंत परमेश्वर और जो वो
जो एंशियंट परमेश्वर, जो प्राचीन परमेश्वर हमारा गुरुदान या शरण स्थान बनाए रहेगा। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए हम इस विदा होने से पहले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें और हम सबों को उस सारी संकट और दुखों से और विपत्तियों से निकालने के लिए योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त इस यूट्यूब चैनल के द्वारा एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आज जो भी हमने आपके कलाम से इस वचनों को देखा कि सचमुच आप ही हमारा अनंत परमेश्वर है लॉर्ड, अनादि से अनादि तक हो लॉर्ड परमेश्वर है, जिसका कोई दिनों का शुरुआत नहीं और जीवन का अंत नहीं हो लॉर्ड। आज हमने इन सभी बातों को देखा और हम जानते हैं कि आप ही हमारा शरण स्थान है लॉर्ड। और विशेष करके लॉर्ड आज जो भी लोग बीमार और पीड़ित और बंधन में हो, उन सभी के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हो लॉर्ड। आप आपके वचन को बेचकर उन्हें चंगाई दे, उनके अविश्वास को आप निकाल और उनके विश्वासों के द्वारा आप उन्हें चंगा करना, खड़े करना और उन्हें आपकी नाम की महिमा करने के लिए मदद और सहायता करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज हमने इस विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर हमारा जो अनंत और आदि का परमेश्वर है, अनादि परमेश्वर है, वो हमारा कैसे परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इन सभी चीज़ों से हम यह जानते हैं कि वही परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर है, वही हमारा शरण स्थान है। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।